तो चलिए बिना वक्त को गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक हॉट टॉपिक के साथ। आप सभी को पता होगा, आरबीआई ने 2000 रुपीज का नोट को सर्कुलेशन से बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी तक दोस्तों ये लीगल टेंडर बना रहेगा 30 सितंबर तक। आपके पास जितनी भी करेंसी है आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों न्यूज सभी को पता है, न्यूज के डिटेल में जाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। आप चाहें तो इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसका असर मार्केट पर क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। मंडे को मार्केट क्रैश कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिंपली अपने एक्सपीरियंस से बोल देता हूं, मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों किसी नोट को सर्कुलेशन से खत्म करना और डीमोनेटाइजेशन दोनों ही डिफरेंट चीज है। और मार्केट के समझदार लोगों को ये बात बिल्कुल ही पता है। इसलिए मार्केट में आपको किसी भी प्रकार का रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है मार्केट 0.5% गिर जाए, 1% करेक्ट हो जाए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है मार्केट का। लेकिन आरबीआई के इस अनाउंसमेंट की वजह से मार्केट क्रैश कर जाएगा या मार्केट में बड़ी गिरावट हो जाएगी, इसकी संभावना लगभग जीरो है। इस वीडियो में हम लोग अडानी टोटल गैस को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक नजर आते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कंपनी के बिजनेस को देखेंगे। तो दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल में आपको कुछ खास नहीं है। आपको पता है कंपनी सीएनजी का सप्लाई करती है, पीएनजी का सप्लाई करती है। लेकिन हम लोग कुछ अदर डिटेल्स को देखेंगे जिससे हमें कंपनी के बारे में बेहतर आइडिया मिल सके। अब दोस्तों इस कंपनी का नाम क्या है? अडानी टोटल गैस। इसमें दो प्रमोटर ग्रुप कंपनी है। एक तो आपको अडानी ग्रुप है और दूसरा टोटल कारपोरेशन है। अब दोस्तों ये जो टोटल कारपोरेशन है ये टोटल ग्रुप की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है और एलएनजी के मामले में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट प्लेयर कंपनी है। अच्छी बात है, 37.4% स्टेक टोटल ग्रुप के पास है और जो भी रेस्ट बचता है वो अडानी ग्रुप के पास है। अब दोस्तों बिजनेस सेगमेंट को देखें तो 55% रेवेन्यू पीएनजी से आता है और सीएनजी से 45% रेवेन्यू आता है। कंपनी के ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें, 33 ज्योग्राफिकल लोकेशन में कंपनी अवेलेबल है, अपने सर्विस को देती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले 4 साल में कंपनी जो अपने सर्विस कवरेज एरिया है उसको 8 टाइम्स बढ़ा चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों कंपनी का फ्यूचर में कैपेक्स का भी प्लान है जिससे कंपनी अपने जो सर्विस एरिया है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। चलिए यहाँ तक तो कंपनी के बारे में सब कुछ अच्छी अच्छी बातें देखने को मिली है। 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कंपनी के वैल्यूएशन को देखने जाएंगे, 138 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अब दोस्तों ये बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक एलएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी, पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी का क्या वैल्यूएशन 138 का जस्टिफाइड है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर आपको इसके पीयर कंपैरिजन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, चाहे गेल हो, पेट्रोनेट एलएनजी हो, इंद्रप्रस्थ गैस हो, गुजरात पेट्रोनेट हो, किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 25 के ऊपर नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके कंपैरिजन में आप किसी भी दूसरी कंपनी को देखिएगा, कहीं ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि एलएनजी और पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी में चाहे जितना मर्जी ग्रोथ हो, लेकिन 138 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जस्टिफाइड नहीं है। अगर कंपनी के डिविडेंड यील्ड को देखेंगे, बहुत कम है। चलिए जो भी ग्रोथ वाली कंपनी होती है उनमें डिविडेंड कम होता है, ये कोई इशू नहीं है। आरओसी कंपनी का अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखें, 1400 करोड़ का डेट है, उसके कंपैरिजन में कैश रिजर्व ज़्यादा है, तो ओवरऑल कंपनी डेट फ्री भी है, जो कि अच्छी बात है। अगर कंपनी को पैग रेशियो के हिसाब से देखें, हमने देखा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी बहुत महंगी है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बताती है पैग रेशियो कि कंपनी महंगी है या सस्ती है। जिनको नहीं पता है पैग रेशियो का फुल फॉर्म क्या होता है,
प्राइस टू ग्रोथ रेशियो। अगर प्राइस टू ग्रोथ रेशियो एक या एक से नीचे होता है तो कंपनी सस्ती मानी जाती है, और अगर 1.2 1.3 भी होता है, अगर कंपनी में अच्छा ग्रोथ होता है, मान लीजिए 1.5 भी होता है, तो आप कह सकते हैं कि कंपनी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर पैग रेशियो 4.93 का है तो पैग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी बहुत महंगी है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी काफ़ी महंगी नज़र आती है। अगर कंपनी में सेल्स के ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 साल का सेल्स का ग्रोथ देखिए कमाल का है, पिछले 3 साल का कमाल का है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का जो कंपाउंड सेल्स का ग्रोथ है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसके विपरीत अगर कंपनी के प्रॉफिट के ग्रोथ को देखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ लगातार गिरता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी का सेल्स का बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के प्रॉफिट का बढ़ना। अगर कंपनी सेल्स कर पा रही है लेकिन अगर प्रॉफिट को नहीं बढ़ा पा रही है तो स्टॉक का चलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रॉफिट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम भी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, आप भी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और कंपनी भी अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए काम करती है। प्रॉफिट ही एकमात्र कारण होता है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपको रिटर्न प्रोवाइड करती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने जाएंगे तो प्रमोटर के पास 74.80% का स्टेक है। एफआईआई अपने होल्डिंग को कंटिन्यू कम कर रही है, लेकिन डीआईआई के होल्डिंग को देखें कंटिन्यू बेसिस में आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। यहाँ नहीं, सिर्फ इससे पहले भी देखिएगा तो कंटिन्यू बेसिस में डीआईआई अपने होल्डिंग को बढ़ाते जा रही है, और पब्लिक के पास देखें तो मात्र 2.75% का स्टेक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों अडानी ग्रुप का स्टॉक इतना ज़्यादा भागता है। देखिए दोस्तों, मार्केट में दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। एक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जिसमें एफआईआई आती है, डीआईआई आती है, और एक हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं एफआईआई डीआईआई, ये अच्छे खासे वक्त तक के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी किसी स्टॉक में बाइंग करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी किसी स्टॉक में सेल कर एग्जिट भी कर जाते हैं। और अगर पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है तो स्टॉक में लिक्विडिटी हाई होती है, जिसकी वजह से अगर पब्लिक सेलिंग भी करती है बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होता है, पब्लिक बाइंग भी करती है बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं भागता है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है, और कम होल्डिंग में अगर पब्लिक सेलिंग करती है तो तुरंत में स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है, और जब पब्लिक बाइंग करती है तुरंत स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है। यही कारण है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, मार्केट में बुल रन था, तो जितने भी अडानी ग्रुप के स्टॉक थे उन सभी स्टॉक में आपको बुल रन देखने को मिलता था, और हर रिटेल इन्वेस्टर अडानी ग्रुप के स्टॉक में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा था, कोई भी वैल्यूएशन को नहीं देखना चाहता था। इसलिए आप देखिएगा तो एक समय जो 4000 रुपीज़ का स्टॉक था अभी 80% से भी ज़्यादा टूट चुका है और मात्र 733 रुपीज़ पर देखने को मिलता है। अब समझिए दोस्तों, जिन्होंने 4000 रुपीज़ के आसपास स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा, आज उनका पैसा 80% साफ हो चुका है, 80% से भी ज़्यादा साफ हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी कंपनी के बिजनेस को भी समझना होता है और उस कंपनी में क्या वैल्यूएशन चल रहा है उसी को देखकर इन्वेस्टमेंट करना है। अब दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई थी। आप देख सकते हैं अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन को MSCI इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों, ये MSCI इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। जैसे हमारा निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, वैसे ही मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एक इंडेक्स है जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दोस्तों, जैसे आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आप चाहें ना चाहें निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनी होती है सारी कंपनी में आपका पैसा लग जाता है, जिस तरीका से उनका वेटेज होता है उनके अकॉर्डिंग। वैसे ही एमएससीआई इंडेक्स में जो भी बड़े प्लेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं और एमएससीआई इंडेक्स के अंदर जो भी कंपनी रहती है उनके अंदर ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जब कंपनी को एमएससीआई इंडेक्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तो जो भी बड़े बड़े प्लेयर इस इंडेक्स के थ्रू इनडायरेक्टली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे वो सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है। अब दोस्तों टारगेट प्राइस की बात करें तो मुझे इस स्टॉक में कोई टारगेट प्राइस देखने को नहीं मिला। जो भी टारगेट प्राइस था बहुत पुराना था और उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर आपको इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो दोस्तों मेरी सलाह होगी कि आपको दूसरी कंपनी पर फोकस करना चाहिए। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्टॉक चल नहीं सकता है, चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया पैग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी महंगी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी महंगी है। देखिए दोस्तों वैल्यूएशन बोल के एक चिड़िया होती है। मान लीजिए कभी कभी टमाटर 240 रुपये किलो हो जाता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि टमाटर का वैल्यू 240 रुपये किलो है, ऐसा तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों कभी कभी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा पर भी बिकने लगता है, चलने लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक उस वैल्यूएशन पर हमेशा ट्रेड कर पाएगी या सस्टेन कर पाएगी। स्टॉक का वैल्यूएशन दो तरीका से नीचे गिर सकता है। एक तो है स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिर जाएगा, और दूसरा है अगर कंपनी का अर्निंग्स बहुत बढ़ जाता है, ईपीएस बढ़ जाता है, तो भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिर जाता है। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है पर्सनली कि आपको इस वैल्यूएशन पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना है, तो दोस्तों ट्रेडिंग आप डेफिनेटली स्टॉक में कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छी है, आपको तुरंत में 5, 10, 15, 20% का रिटर्न भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग करिएगा उतना ही रिस्क लीजिएगा जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल सर्किट में काम करता है। 5-5% ऊपर जाता है और 5-5% स्टॉक गिरता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करिएगा, ऐसा ना हो कि 2-4 लोअर सर्किट लग जाए और आपको बड़ा लॉस हो जाए। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आप कमेंट कर बता सकते हैं क्या आपने अडानी टोटल गैस में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।